बच्चों, आज हम बीएससी सेकंड ईयर के अंदर जो नेक्स्ट अर्धचालक था, बाह्य अर्धचालक के बारे में आगे की तरफ बढ़ेंगे। जो मतलब नेक्स्ट अर्धचालक पढ़ लिया था, बाह्य अर्धचालक पढ़ लिया था, अब उसके आगे हम बाह्य अर्धचालक के अंदर उसके प्रकार, जो वो दो प्रकार होता है, एन प्रकार होता है, पी प्रकार का, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं एन प्रकार के अर्धचालक। एन प्रकार के अर्धचालक वो अर्धचालक होते हैं जिनके अंदर शुद्ध अर्धचालक के पंच संयोजित तत्व, पंच संयोजित तत्व से, पंच संयोजित से मतलब जिसमें क्या जो क्या कर सकता है, 5 बॉन्ड बना सकता है या 5 सहसंयोजित बंध बना सकता है, उस प्रकार के तत्वों को मिला जाता है। जिसके अंदर एक फास्फोरस आता है, एंटीमनी है और आर्सेनिक का बिस्मिथ को में से किसी भी चार में से किसी भी एक प्रकार की अशुद्धि को इसमें मिलाया जाता है। तो इस प्रकार के अर्धचालक को कैसे अर्धचालक बोलेंगे, एन प्रकार के अर्धचालक बोलते हैं। जब हम फास्फोरस को इंक्रीज करेंगे तो हम देखिए पंच संयोजित तत्व, और हमने नए अर्धचालक पढ़ा था, तो नए अर्धचालक पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि सिलिकॉन और जर्मेनियम कैसे तत्व होते हैं, चतुस्संयोजी तत्व होते हैं। और हमने जब बाह्य या अवयव अर्धचालक की परिभाषा पढ़ी तब भी हमने क्या पढ़ा था कि जब हम अशुद्धि को मिलाते हैं तो इस कंडीशन में 4 बॉन्ड तो बनते ही है, लेकिन हमने उसमें एक अशुद्धि पढ़ी थी पंच संयोजी तत्व की। तो पंच संयोजी तत्व है तो इसका मतलब इसमें क्या होगी, 4 इलेक्ट्रॉन तो फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक या बिस्मिथ के तो सहसंयोजी बंध बना लेंगे, किसके साथ है, जर्मेनियम या सिलिकॉन के साथ है। लेकिन उसके बावजूद इसमें क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त बच जाता है। इस एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें जो चालकता वो क्या होती है, बढ़ जाती है। इस अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की चालकता बढ़ने मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसमें मुक्त रहते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है तो इस प्रकार के जो ये फास्फोरस, एंटीमनी या फिर आर्सेनिक या बिस्मिथ है, तो ये ऐसे ही चार परमाणु या पंचसंयोजित तत्व होते हैं, उनको हम कैसे परमाणु बोलते हैं, दाता अशुद्ध परमाणु। दाता अशुद्ध परमाणु, अशुद्ध शब्द इसलिए है क्योंकि जर्मेनियम जैसे नए या शुद्ध अर्धचालक के अंदर हम किसकी अशुद्धि मिला रहे हैं, पंचसंयोजित तत्वों की अशुद्धि मिलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बताया जिसमें मैंने आपको कल लास्ट वाली क्लास में ये बताया था कि 10 की घात 6 या 10 की घात 10 परमाणु के हम क्या करते हैं कि ऊपर एक अशुद्ध परमाणु को मिलाते हैं, जिसकी वजह से उसकी संरचना के अंदर अर्धचालक की या जो अर्धचालक बनता है अशुद्धि मिलाने के बाद में उस अर्धचालक की संरचना में किसी भी प्रकार का संरचनात्मक दोष नहीं होता। उसका कारण क्या होता है कि 10 की घात 6 या 10 परमाणु के ऊपर क्या होता है, एक अशुद्ध परमाणु मिला जाता है। अब हम देखिए, अभी आप देखोगे कि 10 की घात 6 परमाणु के ऊपर एक फास्फोरस परमाणु क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त देता है। लेकिन हमको मालूम है कि एक तत्व में लगभग या एक पदार्थ में लगभग कितने होते हैं, 10 की घात 22 से 23 परमाणु होते हैं। तो 10 की घात 22 से 23 परमाणु को आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा, 10 की घात 6 के ऊपर कितने हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का मुक्त हो रहा है तो 10 की घात 22 के ऊपर आप देखोगे तो क्या होगा, 10 की घात 22 आप देखोगे 10 की घात 22 के ऊपर, मतलब आप यहाँ पे घटाते जाओगे 6 को, तो अगर 10 की घात 6 के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है तो 10 की घात 6 के बाद में आप देखोगे तो इसमें कितने और अतिरिक्त बन जाएंगे आप लोगों को, 10 की घात 16, मतलब इतने अतिरिक्त और इलेक्ट्रॉन आपके साथ में किसमें जर्मेनियम की आपस में बॉन्डिंग के कारण इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। तो अब आप देखोगे तो कि इसकी चालकता भी क्या हो रही है, चालकता क्या होगी, नॉर्मल लेजर चालक की चालकता की तुलना में इसकी चालकता क्या होगी, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है। इस वजह से कहते हैं कि जो लेजर चालक होते हैं उसमें हम बाहर से अगर कोई भी तत्व मिलाते हैं तो उस वजह से उसकी चालकता में बढ़ती रहती है। जिस जैसे हम अगर इसके अंदर इस प्रकार के लेजर चालक में अगर फास्फोरस की संख्या को बढ़ाएंगे तो उस वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या बढ़ेगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब आप देख रहे हो कि 5 इलेक्ट्रॉन किस अवस्था में, मुक्त रूप में, तो संयोजी बैंड आप मानिए सीधी को मैंने आपको जब स्टार्ट किया तब क्या बताया था, उसको कैसा बैंड बोलते हैं, चालन बैंड बोलते हैं। तो चालन बैंड की तरह आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या बढ़ रही है। जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी मतलब चालकता भी बढ़ेगी। तो चालकता बढ़ रही है किसके कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण बढ़ रही है, ना कि होल्स के कारण। तो ध्यान रखना हमेशा इन प्रकार के जो चालक होते हैं या इन प्रकार के अवयव चालक जो होते हैं
4 सहसंयोजक बंद बना लेते हैं, लेकिन एक पांचवा इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन जैसे ही हम इस परमाणु को, अब आप देखोगे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, उसकी एनर्जी बहुत ही कम होती है, लगभग कितनी होती है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर की इसके पास में क्या होती है, ऊर्जा होती है, बंधन ऊर्जा होती है, मतलब इतनी बंधन ऊर्जा से ये बंधा हुआ होता है। लेकिन जैसे ही इसको थोड़ी सी भी अगर तापीय ऊर्जा मिलेगी तो उस कंडीशन में मुक्त हो जाता है, और मुक्त होने के कारण हमें एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन मिलता है। इस अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इस पूरी की पूरी स्नेह प्रकार के अध्ययन चालकों के अंदर किसकी अतिरिक्तता या किसकी अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता का हॉल से कमी होती है। उस वजह से एन प्रकार के अध्ययन अर्धचालकों के अंदर किसकी अधिकता होती है, अधिकता होती है इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है तथा हॉल्स की कमी होती है। इस वजह से एन प्रकार के चालक में इलेक्ट्रॉन को कैसे आवेश बोलेंगे, बहुसंख्यक आवेश वाहक बोलेंगे, बहुसंख्यक आवेश बोलेंगे तथा हॉल्स को हम कैसे आवेश बोलेंगे, अल्पसंख्यक आवेश बोलेंगे। जब हम पंचसंयोजी तत्व फास्फोरस को जर्मेनियम या सिलिकॉन तत्व में मिलाते हैं तो फास्फोरस जर्मेनियम या सिलिकॉन की निकटता में 4 निकटतमी परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बना रहता है, लेकिन उसके बावजूद इसमें क्या एक इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है, जिसकी बंधन ऊर्जा बहुत ही कम 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जो कि कमरे के ताप या उससे भी कम ताप के ऊपर ऊर्जा को ग्रहण करके, ताप ऊर्जा ग्रहण करके मुक्त हो जाता है। अब ये तो बहुत ही कम ऊर्जा के मुक्त हो गया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, फास्फोरस दान कर रहा है, दान कर रहा है। तो इस वजह से फास्फोरस कैसा परमाणु हो जाएगा, दाता परमाणु। तथा जो ये इलेक्ट्रॉन की अशुद्धि और जो ये अशुद्धि होती है, इस प्रकार की अशुद्धि को हम कैसे अशुद्धि भी बोल सकते हैं, दाता अशुद्धि। मतलब प्रत्येक अशुद्धि परमाणु अर्धचालक को एक इलेक्ट्रॉन का दान करता है। इस कारण अशुद्धि परमाणु कैसे परमाणु बोलते हैं, दाता परमाणु। तथा इस प्रकार की अशुद्धि को हम कैसे अशुद्धि बोल सकते हैं, दाता अशुद्धि भी बोलते हैं। इस प्रकार से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, मतलब इस प्रकार की बहुमनी के लिए इस प्रकार की संख्या की जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, उसका घनत्व किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब हमें जो अतिरिक्त बहुत ही अधिक इलेक्ट्रॉन या इसमें बहुत सारे कागज का इलेक्ट्रॉन मिले, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस फास्फोरस के ऊपर। मतलब जितने अधिक फास्फोरस होंगे उतने का उतना घनत्व किसका अधिक होगा, दाता परमाणुओं की संख्या का घनत्व भी उतना अधिक होगा। दाता परमाणुओं की संख्या अधिक हो जाएगी तो जो हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मिले उसकी संख्या या उसके घनत्व में प्रति इकाई आयतन उसकी संख्या में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखो कि एक इलेक्ट्रॉन को दान करने के पश्चात अब इस फास्फोरस के ऊपर कैसा आवेश आ जाएगा, पॉजिटिव आवेश आ जाता है। पॉजिटिव आवेश आ जाने के कारण जो इस फास्फोरस की सांद्रता को क्या बताते हैं, प्रति इकाई आयतन, उसमें अंदर कितने इलेक्ट्रॉन या कितने होल्स है वो भी बताए। वो उससे हम किसको प्रदर्शित करते हैं, उस परमाणु की सांद्रता को। तो इसलिए इस अशुद्ध या दाता परमाणु की सांद्रता को Nd+ से मतलब ये है, D इसलिए लिखा गया डोनर दाता, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है, दान कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है Nd+ लिखा है। तथा इस जो अशुद्ध परमाणु है उसकी सांद्रता को किससे प्रदर्शित किया जाएगा, Nd+ से प्रदर्शित किया जाएगा। हम कमरे के ताप के ऊपर जब एक फास्फोरस ने अपना मुक्त इलेक्ट्रॉन तो मुक्त कर ही दिया, उसके साथ में भी वो क्या करेगा, अपने बॉन्ड वाले जो बंध के अंदर बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है उनको भी वो भी मुक्त होंगे। साथ ही साथ जर्मेनियम के आपस में बॉन्डिंग है, उसके इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर कमरे के ताप के अंदर मुक्त होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी सहसंयोजक बल से मुक्त होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस तरह में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक, वो हॉल्स की संख्या कम होते दोनों ही है, पर इलेक्ट्रॉन्स अधिक होते हैं किसके कारण, फास्फोरस के कारण, तथा हॉल्स कम होते हैं, वो उसका कारण क्या होता है, फास्फोरस होता है। क्योंकि फास्फोरस के अंदर किसकी अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि n प्रकार के अर्धचालक अर्धचालकों में किसकी अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन्स की अधिक, मुक्त इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तथा हॉल्स की कमी होती है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन को कैसे बोलते हैं, बहुसंख्यक आवेशवाहक तथा हॉल्स को अल्पसंख्यक आवेशवाहक। आवेशवाहक क्या, केवल आवेशों का एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवाह होगा, तो इस वजह से मतलब जो धारा बहेगी वो इन आवेशवाहक मतलब आवेश के प्रवाह के कारण बहेगी। इस वजह से इलेक्ट्रॉन को कैसे बहुसंख्यक आवेशवाहक मतलब आवेशों का प्रवाह होगा या अल्पसंख्यक आवेशवाहक जो कि हॉल्स है। अब यहाँ n इज ग्रेटर देन लिखा p। अब यहाँ हम कौन सा प्रकार पढ़ रहे हैं, n प्रकार पढ़ रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे नीचे n लिखा और हमको मालूम है कि n किसको प्रदर्शित करता है, इलेक्ट्रॉन को, और p किसको प्रदर्शित करता है, हॉल्स को। तो n प्रकार के अर्धचालकों में हॉल्स की कमी होती है, इसलिए n वेरी ग्रेटर देन होता है pn से। और हॉल जो ये pn है ये किसकी सांद्रता है, pn प्रकार के अर्धचालक में जो हॉल्स की उसकी सांद्रता को प्रदर्शित कर रहा है तथा n
क्या होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है। मतलब जितने उसके अंदर कुल धनात्मक आवेश होते हैं उतने उसमें क्या होंगे, ऋणात्मक आवेश होंगे। तो यहाँ पे देखिए Nd प्लस का किसके कारण हो रहा है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, तथा Pn किसके कारण होंगे, जो जर्मेनियम तथा फास्फोरस जर्मेनियम के बीच में बॉन्डिंग बनी है उसके कारण जो होल्स मुक्त होंगे उसकी संख्या होगी। तथा Nn जो इस पूरे n प्रकार के चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है उसके कारण होगी। अभी हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है बहुसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या वो क्या अल्पसंख्यक आवेश वाहकों से अधिक होती है। तो उस वजह से हम Pn को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जितने इसके अंदर और इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे उतने इसके अंदर क्या होंगे, धनात्मक आयन भी होंगे। और कभी-कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि n प्रकार के चालक है उनको किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, तो उसकी संरचना ये होती है। जिसमें क्या होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है तो एक धाता धनात्मक धाता आयन बनेगा तथा साथ में इसमें कुछ होल्स भी होते हैं। तो इस वजह से जो इस n प्रकार के चालक की किसी भी संरचना तो ऐसी होती है, लेकिन उसको जो संरचना के रूप में धनात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन तथा होल्स के रूप में जो संरचना होती है उसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें जो ये थोड़े से होल्स होते हैं वो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के रूप में होते हैं तथा जो ये धनात्मक धाता आयन है, जो जितने धनात्मक धाता आयन होते हैं उसमें क्या हो जाएगी, बहुसंख्यक मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो आप जब प्लस के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ये प्लस और ऊपर से एक डॉट जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुसंख्यक मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा किसको प्रदर्शित करेगी, n प्रकार के चालकों को प्रदर्शित करेगी। तो इतना ध्यान रखना है कि n प्रकार के चालकों में क्या होगा, पंच श्रेणी तत्वों की अशुद्धि दिखाई जाती है, जिसकी वजह से अगर फास्फोरस की संख्या उसमें बढ़ेगी तो चालन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, चालन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण उसकी चालकता भी बढ़ जाती है। अब हमको मालूम है 1022 से लेकर 1023 क्या होते हैं, किसी भी पदार्थ के अंदर 1022 से 23 परमाणु होते हैं। अगर 10⁶ के ऊपर एक फास्फोरस है तो लगभग 10⁻23 के ऊपर टोटल 4 फास्फोरस होंगे। 10⁻24 के ऊपर 4 फास्फोरस मिलाने पर हमको क्या मिलेंगे, 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं 10⁻22 से लेकर 10⁻22 से लेकर या 10⁻23 के ऊपर अगर हम क्या करते हैं, 10⁻22 से 23 के ऊपर अगर हम एक फास्फोरस मिला देते हैं तो हमने पढ़ा था कि 10 इलेक्ट्रॉन्स के 10 परमाणुओं के ऊपर कौन से शुद्ध पदार्थ के परमाणु 10 परमाणुओं के ऊपर क्या होगा, एक फास्फोरस अपने इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर देगा। तो एक फास्फोरस अगर 10 जर्मेनियम के साथ में मिलकर एक इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है तो उसके बावजूद भी पूरे मैच अच्छा लगेंगे और कितने इलेक्ट्रॉन परमाणु बचेंगे, 10⁻13 मतलब 10⁻13 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी और क्या हो जाएंगे इसके साथ में, मतलब एक फास्फोरस मिलाने के साथ में एक फास्फोरस का तो मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ में कितना 10⁻13 मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके जर्मेनियम के साथ बॉन्डिंग के कारण मिल जाते हैं। इस वजह से भी इनकी चालकता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तथा ये जो फास्फोरस है इसके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है, इस वजह से फास्फोरस को हम क्या बोलते हैं, दाता परमाणु बोल सकते हैं या फिर इसको दाता अशुद्धि भी कहा जा सकता है। हमने ये पढ़ा कि जर्मेनियम की क्रिस्टलीय संरचना भी पढ़ ली या फिर उसको किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे इस बारे में बता दिया। मैंने साथ में आपको ये भी बताया कि जो ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी एनर्जी इतनी कम होती है कि वो बहुत ही सामान्य टेम्परेचर या बोलो या कमरे की ताकत बोलो न्यूनतम टेम्परेचर के ऊपर वो क्या कर लेगा, अपने मुक्त इलेक्ट्रॉन अपने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा। तथा इसी के साथ में जो ये दान करने की प्रकृति होती है जैसे फास्फोरस को दाता परमाणु तथा जो अशुद्धि होती है उसको दाता अशुद्धि कहते हैं। तथा इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि या कमी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, फास्फोरस के किसी भी क्रिस्टल के अंदर इस फास्फोरस के घनत्व के ऊपर डिपेंड करेंगे। तथा इस इलेक्ट्रॉन की मुक्ति के कारण इसकी सांद्रता को Nd+ से प्रदर्शित किया जाता है। तथा इस फास्फोरस के कारण कमरे के तार के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन या होल मुक्त होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता करती है तथा होल्स की कमी होती है, उस वजह से इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक तथा इलेक्ट्रॉन होल्स को क्या बोलेंगे, अल्पसंख्यक आवेश वाहक बोलते हैं। इस वजह से Nn का मान क्या होता है, Pn से अधिक होता है, जहाँ पर Nn क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की सांद्रता, इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की सांद्रता तथा Pn क्या होता है, इकाई आयतन में होल्स की सांद्रता। और ये n प्रकार के चालक विद्युत रूप से उदासीन क्यों होते हैं, उदासीन होने का कारण ये होता है कि जो दाता परमाणु है अगर वो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दान करता है तो उसी समय उसके ऊपर एक धनायन बन जाता है। तो अर्थात इसका मतलब